हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का वितरण योजना का शुभारंभ किया है? Who has launched the distribution of property under the ownership plan? And the options are Narendra Modi, Smriti Irani, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman. And the right answer is नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मकान के मालिकों का अपने मकान का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये योजना संपत्ति का वितरण योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Who has successfully tested the indigenous drone Rustam 2? And the options are HAL, DRDO, ISRO, BDL. And the right answer is DRDO. जी हाँ, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी हेल्प से जो भी सीमाओं पर ड्रोन की हेल्प से निगरानी रखी जा सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, इन 13 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज 11 अक्टूबर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसके तहत बालिकाओं के सम्मान के लिए, महिला पुनरुत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, और इसे मनाता है यूनिसेफ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? विच कंट्री हैज़ बैंड द टिकटॉक ऐप आफ्टर इंडिया एंड अमेरिका? एंड द ऑप्शंस आर जापान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले इंडिया ने और उसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक ऐप को अपने देश में बैन कर दिया है, और अब नेक्स्ट पाकिस्तान ने भी टिकटॉक ऐप को अपने देश में बैन कर दिया है। भारत एवं अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट के उषा हैज़ पास्ड अवे? एंड द ऑप्शंस आर राजस्थान, बिहार, केरला, कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज केरला। जी हाँ, केरला की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा थी, उनका निधन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? एंड द ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार ने सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत अपने प्रदेश के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना वहाँ का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है?
Which country has become the first country to approve genetically modified wheat? And the options are Argentina, America, Japan, Malaysia. And the right answer is Argentina. जी हाँ, अर्जेंटीना जो देश है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का उत्पादन किया जा सकेगा, ऐसा ये मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है अर्जेंटीना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गेट अ वॉर सर्विस मेडल? एंड द ऑप्शंस आर सीमा जोशी, मिंटी अग्रवाल, प्रतिभा गर्ग, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज मिंटी अग्रवाल। जी हाँ, ये जो मिंटी अग्रवाल हैं इन्हें 8 अक्टूबर यानी कि वायुसेना दिवस के दिन वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वायुसेना के जो चीफ हैं उन्होंने इन्हें युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया है। और ऐसा उन्हें जो बालासोर एयर स्ट्राइक के समय पे ये जो मिंटी अग्रवाल हैं वो उड़ान नियंत्रक थी और उस समय इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस एयर स्ट्राइक के टाइम पे इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी प्रदर्शन के लिए अभी उन्हें हाल ही में युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिंटी अग्रवाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल राज्य ऑफ इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम एंड गोवा। एंड द राइट आंसर इज गोवा। जी हाँ, जो गोवा राज्य है वो भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। यहाँ हर घर में पेयजल, साफ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, इसलिए इस राज्य को हर घर जल राज्य, भारत का पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट? एंड द ऑप्शंस आर गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर एंड नौगढ़। एंड द राइट आंसर इज गाजियाबाद। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाजियाबाद। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारे कल का क्वेश्चन था, अब भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल इंडियन प्रीमियम कॉटन नाउ बी नोन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड? एंड द राइट आंसर वॉज कस्तूरी कॉटन। जी हाँ, अब भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में जाना जाएगा। कई लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ऐसे ही अपने प्रयास को जारी रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? Recently, which state government has partnered with Hindustan Times to train 12,000 students in coding? And the options are Himachal Pradesh, Delhi, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh. क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।